मेरे हिसाब से ये जुलाई तक हो ही जाएगा मेरा मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स। आराम से पढ़ेंगे फिर, कैसे वेक्टर पढ़ा 2 महीना, वैसे ही पूरा सब कुछ मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स आ जाइए। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स जुलाई तक हो जाएगा, उसके बाद फिर कैलकुलस ही पढ़ लेंगे। तो उसका भी हो जाएगा कैलकुलस सबका। ठीक है, मैट्रिसेस हाउ डू वी डिफाइन इट। तो एक अरेंजमेंट होता है नंबर्स का, ठीक है, इसमें हम हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं और वर्टिकल लाइन बनाते हैं, इस तरीके से कुछ। यहाँ पे कुछ नंबर्स होंगे, ठीक है, यहाँ पे कुछ नंबर्स होंगे और फिर वैसे, ठीक है। तो अरेंज करते हैं नंबर्स को कैसे, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, ठीक। नाउ चीजों को जब आप वर्टिकली अरेंज कर रहे होते हो तो वी कॉल दैट एज व्हाट, कॉलम। और चीजों को जब आप इस तरीके से हॉरिजॉन्टली अरेंज कर सकते हो तो उसे हम क्या बुलाते हैं, रो। बनाते चलिए सब, रो कॉलम। रो कॉलम, ठीक है। एग्जाम्पल, मान लो मेरे पास 9 नंबर्स हैं 1 to 9, ठीक है, उसको अरेंज करना है। कोई बच्चा ऐसे अरेंज कर सकता है, ठीक है। कितने रोज और कितने कॉलम है बेटा, 1 2 3 रोज, 1 2 3 कॉलम। दिमाग में एकदम पहले सेट करना है, रो कॉलम रो कॉलम रो कॉलम, ठीक है। आपको भी ऐसे ही पढ़ना है, कॉलम रो नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, रो कॉलम। पहले रो फिर कॉलम, पहले रो फिर कॉलम। ठीक है, तो कितने रोज हैं, 3 रोज हैं। कितने कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। बताइए कितने रोज हैं, 2। कितने कॉलम्स हैं, कितने रोज हैं, 3। कितने कॉलम्स हैं, 2। रो कॉलम, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इस तरीके से अगर आप किसी एलिमेंट्स को अरेंज करते हो तो उसे हम क्या बुलाते हैं, मैट्रिसेस, ठीक है। कितने रो हैं, बताइए, कितने कॉलम है। अगर हम पहले रो को लिखें फिर कॉलम को लिखें और इस तरीके के नोटेशन में लिखें, पहले रो फिर कॉलम और बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन, इसका मतलब ये नहीं कि मतलब हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ये बस साइन है, दिस इज साइन। रो को कॉलम से नहीं मल्टीप्लाई करें, साइन ऐसे बुलाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये पूरे स्ट्रक्चर को क्या बुलाते हैं, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो अपना ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है, 4 क्रॉस
टू। ठीक है, पढ़ते कैसे है? क्रॉस, इनटू नहीं। साइन को पढ़ते कैसे, वो भी लिखिए। So it is a matrix of 4 cross 2 elements. Matrix of 4 cross 2 elements. ये मतलब हुआ, इसको रीड कैसे करेंगे? रीड, ठीक है। तो अपने मन से एक मैट्रिक्स बनाइए 2 क्रॉस 3 का। अपने मन से एक मैट्रिक्स बनाइए 2 क्रॉस 3 का। कोई भी नंबर या एलिमेंट डाल दीजिए, ए बी सी डी डालना हो ABCD डाल दीजिए, 1 2 3 डालना हो 1 2 3 डाल दीजिए। 2 क्रॉस 3 मींस व्हाट? रो क्रॉस कॉलम। रो कितने होने चाहिए? 2। कॉलम कितने होने चाहिए? 3। सी डी ई और F। ये बना आपका, ठीक है। जनरल फॉर्म में या तो हमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स पता था, तो जनरल फॉर्म में इसको कैसे लिखते हैं? M क्रॉस N, जनरल फॉर्म। M क्रॉस N, जनरल फॉर्म। एक 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स बनाइए अपने मन से। कितने रोज? 4 रोज। कितने कॉलम्स? 4 कॉलम्स, ठीक है। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? 4 क्रॉस 4। नाउ अगर ध्यान से देखा जाए तो ये M क्रॉस N होना चाहिए, जहां पर N का वैल्यू किसके बराबर है? M। तो व्हेन नंबर ऑफ रोज is equals to number of column, then the matrix is known as square matrix. अब बेटा आज के बाद से स्क्वायर मैट्रिक्स बोले उसे दिमाग में क्या आना चाहिए? रो और कॉलम क्या है? इक्वल। कोई लिख के नहीं देगा कि रो और कॉलम इक्वल है। स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या मतलब होगा? रो और कॉलम इक्वल है। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। रो और कॉलम के एलिमेंट इक्वल नहीं है बेटा, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है। यहां पर ध्यान से देखो 4 क्रॉस 4 में सारा एलिमेंट अलग अलग है ना, लेकिन अगर नंबर ऑफ कॉलम काउंट करो 1 2 3 4, नंबर ऑफ रोज काउंट करो 1 2 3 4, दोनों क्या है? इक्वल। तो नंबर बराबर है, उसके अंदर का एलिमेंट नहीं, ठीक है। और मैट्रिक्स के अंदर जो आप भरते हो नंबर्स को, उसे हम क्या बुलाते हैं? एलिमेंट, ठीक है। ये सब क्या होते हैं? एलिमेंट्स। हाउ डू वी रिप्रेजेंट दीज एलिमेंट्स? मजा आ गया, तो लगा कभी कुछ बोला ही नहीं। ये इंजीनियरिंग में भी था। हाउ डू वी रिप्रेजेंट दिस एलिमेंट? हाउ डू वी रिप्रेजेंट दिस एलिमेंट्स? तो एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए आई जे। इसका मतलब सीखेंगे।
element is represented by Aij. पहला वाला क्या होगा? रो। दूसरा वाला क्या होगा? कॉलम। इसलिए मैंने आपको हमेशा बोला पहले रो याद रखना है फिर कॉलम, हर जगह रो पहले कॉलम बाद में, ऑलमोस्ट हर जगह। ठीक है, अब इसका मतलब सीखेंगे। ए आई जे का क्या मतलब है? ए आई जे का मतलब हो गया ith रो एंड jth कॉलम। ऐसे समझ में आएगा नहीं। मान लो i का वैल्यू 1 है, j का वैल्यू 1 है। व्हाट डज दिस मीन? दिस रिप्रेजेंट द एलिमेंट लाइज इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। ठीक है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो अगर मुझे इस एलिमेंट को लिखना पड़े, दिस इज माय फर्स्ट रो, दिस इज माय फर्स्ट कॉलम, A11 कहां लिखाएगा? यहाँ। ठीक, इसको लिखो तो देखो तो कहां लिखाएगा? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो ये है, फर्स्ट कॉलम वही है। ये आया आपका आंसर? हाँ, देखो, इसको देखो कहां लिखोगे? A22। पढ़ेंगे कैसे A22 को? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। सेकेंड रो तो यहाँ बना हुआ ही है, सेकेंड कॉलम नहीं है बस। तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम यहाँ आएगा। ये आया आपका आंसर। ठीक है, A34। A34 कर लिया? विच मीन्स व्हाट? थर्ड रो और फोर्थ कॉलम। तो फोर्थ तो पहले बना हुआ नहीं है, पहले 4 कॉलम बनाएंगे, उसके बाद थर्ड रो बनाएंगे। थर्ड रो फोर्थ कॉलम, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम चौथा कॉलम। तो दिस विल गिव यू A34। आया आपका? मार्क कर लेंगे हम ये सब। ये मैट्रिक्स लिखिए। मैट्रिक्स लिखिए 3 6 -2 -5। लिख लिया? क्वेश्चन लिखिए। राइट डाउन द वैल्यू ऑफ दिस। Done. What is the meaning of first one? Second row, third column. Second row, third column will give you what? 1. First row, second column. So first row, second column will give you what? -2. Second row, first column will give you what? 6. आया? ऐसे ही अगर उल्टा लिख के दे दे तो भी अरेंज कर लेंगे हम। ठीक है, मैट्रिक्स बनाना जरा। आपको एक मैट्रिक्स बनाना है। पहले तो ऑर्डर लिखेंगे मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है 2 क्रॉस 2 है। ठीक, और
देखो जरा, डन। तो सॉल्व कैसे करते हैं, 2 क्रॉस 2। तो सब चीज का मतलब पता होना चाहिए। 2 मीन्स नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 2। कॉलम कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम 2। तो बेसिकली अपना जो मैट्रिक्स बनेगा कैसा बनेगा, ऐसा कुछ। और यहां पर क्या लिखेंगे, 2 क्रॉस। ठीक है। उसके बाद इसको क्या पढ़ते हैं बेटा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम। बस उठा के भर दीजिए, अब हो गया। A11 is 1, A12 is A, A21 is B and A22 is, ठीक है, क्लियर है। लीजिए, तरीके से करना है, एकदम तरीके से करना है। जैसे मैंने तरीका सिखाया, बिल्कुल यही तरीका भी होना चाहिए शुरू में। पहले मैंने डैश बनाया, 2 क्रॉस 2 लिखा, A11 12 13 13 ये सब भरा, और उसके बाद मैंने फिर सारे एलिमेंट्स लिखे। आपको भी यही करना है, तब आप सही तरीके से सीखेंगे। डन। कम से कम इतना तो बन ही गया होगा। क्या है इस बार, 3 क्रॉस 2। तो ये रो और ये कॉलम। कितने रो बनाने हैं, 3। कितने कॉलम बनाने हैं, 2। एक बन गया, ऐसा बना, पहले ये बताइए ना। इसमें फिर ये क्या होगा, A11 A12 A21 A22 A31 A32, ये लिखा हमने। अब किसी तरह ये सब मिल जाए तो काम हो जाएगा। क्या रिलेशन दे रखा है, ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस 2J। तो ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस 2J। हमें ए आई जे में कैसे चाहिए, A11, मतलब आई का वैल्यू 1 और जे का वैल्यू 1। यहां पर भी अगर आपने आई का 1 रखा है, जे को 1 रखा है, तो यहां पर भी वही रखना होगा, 1 प्लस 2 इंटू, अरे जे क्या, 2 इंटू 1 विल गिव यू व्हाट, 3। आया ये। उसी तरह A12, आई का वैल्यू क्या रखा है 1, जे का वैल्यू क्या रखा है 2, 5। उसी तरह A21, A21 में आई का वैल्यू इज 2, जे का वैल्यू इज 1। और A22, आई का वैल्यू इज 2, जे का वैल्यू इज 2। A31, आई का वैल्यू इज 3 प्लस जे का वैल्यू इज 1। और A32, आई का वैल्यू इज 3, जे का वैल्यू इज, ये आया आपका आंसर। बस उठा के वहां रख दीजिए, हो गया, बन गया। ठीक है। तो 3 5 4 6 5 और 7, ये आया आपका आंसर। और 3 क्रॉस, ठीक है, क्लियर है, पूछना है, बन जाएगा। क्या ही है इसमें, कुछ नहीं है, बहुत आसान है।
नहीं है इसको एग्जाम्पल 3 तरीके से, है ना, बिल्कुल तरीके से जो सिखाया तरीका। मैट्रिक्स बनाइए, 2 क्रॉस 3 लिखिए, डैश 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 लिखिए, वहां पर A11 A12 A21 A3 भरिए। इसमें क्या होगा ना कि आपको याद हो जाएगा A11 A21 क्या होता है। ठीक है, देते हैं बस 2 क्रॉस 3। A11 मान लो निकालना पड़े तो आई का वैल्यू क्या रखेंगे 1, 5 into 1 और J का वैल्यू क्या रखेंगे 3 into 1 mod 5 minus 3 will give you 2, 2 तो ऐसे भी पॉजिटिव है, 2 into half will give you what 1। A11 का वैल्यू क्या आएगा, ठीक है, हुआ है ऐसे, आंसर मिला लो यार, कौन उतना टाइम पास करेगा। ये आया आपका आंसर, हाफ 7/2 1/2 2 और 2 और हाफ, आई आंसर। कुछ पूछना है आपको, मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट्स हैं तो उसका ऑर्डर क्या हो सकता है। एक मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट्स हैं, व्हाट कुड बी द पॉसिबल ऑर्डर्स, कैसे उस 12 एलिमेंट को आप अरेंज कर सकते हो। मान लो 1 से लेकर 12 नंबर है, उसको मैट्रिक्स में डालना है, कैसे अरेंज कर सकते हैं। एक रे हाँ, एक रो एक कॉलम में अरेंज कर सकते हैं, 12 को एक सीधे लिख देंगे, है कि नहीं। 12 को 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12, 3 3 6 3 9 3 12, ठीक है। तो कितने क्या होगा इसका रैंक बताइए, व्हाट इज द रैंक ऑफ दिस, व्हाट इज द ऑर्डर, सॉरी व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। कितने रोज हैं 12, कितने कॉलम्स हैं, उसी तरह और कैसे अरेंज कर सकते हैं 12 को। 12 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 3 3 6 3 9 3 12, ठीक है। वो कितने 12 को 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12, 3 3 6 3 9 3 12, ठीक है। वो
अच्छा, इसी को हॉरिजॉन्टल, तो वो क्या होगा 1 × 12, ठीक है। उसके बाद एक हमने जो है एक कॉलम बना लिया, अब 2 कॉलम बना सकते हैं। 2 कॉलम बनाओगे तो क्या होगा 6 रोज आएंगे, तो 6 × 2, 6 रोज अगर आ गए तो ऐसा 6 कॉलम और 2 रोज वाला 2 × 6, ये हो गया। उसके बाद 2 रोज हो गए, 3 बन सकता है, रोज बन सकता है, तो 3 रो होगा तो 4 कॉलम, या और 4 रो होगा तो 3 कॉलम। 5 तो डिविजिबल है नहीं, 6 को ऑलरेडी लिख दिया, ठीक है। कितने आएंगे 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। पूछना आपको इसमें? अरे बड़ा जल्दी एक्सरसाइज आ गया इसमें, हाँ? पढ़ाने भी नहीं दिया कुछ। शुरू हो जाइए, बनाइए एक्सरसाइज, नया चीज है, यही बना लीजिए एक्सरसाइज। घर पे होमवर्क बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा फिर। अच्छा, मैट्रिक्स को डिनोट क्या चीज से करते हैं, कैपिटल लेटर्स, ठीक है। स्मॉल ए नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे कैपिटल ए, या कैपिटल बी, या कैपिटल सी, कैपिटल डी, इस तरीके से। डी इज इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट, ध्यान रखना इसे, ये रह गया।
एनसीईआरटी बनाइए, उसके बाद आरएस कलर बनाइए, एनसीईआरटी बनाइए, आरएस कलर बनाइए।
क्या मिला लिए सारा गलत भी हुआ कुछ नहीं मिला है, मिला लीजिए रहा 5 6 7 8 9 मिला लीजिए बाकी तो आ ही गया होगा 4 का आंसर आ गया 7 क्रॉस 7 एलिमेंट्स वाला दो ही मैट्रिक्स बनेगा 7 क्रॉस 1 और 1 क्रॉस 7 ठीक है ठीक चलिए बढ़िया ये एक्सरसाइज था अपना फुल टाइम पास ठीक है अब चीजें शुरू होंगी वेरियस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स ठीक है फर्स्ट वन इज रो मैट्रिक्स तो व्हाट इज द की वर्ड फॉर रो मैट्रिक्स सिर्फ एक रो होना चाहिए ओनली वन रो जब आप लिखेंगे कॉपी में बस इतना ही लिखना ओनली वन रो ठीक है रो मैट्रिक्स इज ऑल्सो नोन एज इधर मार्क करो रो वेक्टर पता चला रो वेक्टर क्या है नया है कुछ कुछ नया नहीं है रो मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो वेक्टर ओके सब वर्ड्स हैं यार मैथ्स में बोलेगा कि एक रो वेक्टर लिखो अब तो पता ही नहीं क्या करेंगे नेक्स्ट इज जैसे रो मैट्रिक्स वैसे कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा ओनली वन कॉलम और इसको क्या बुलाएंगे कॉलम वेक्टर what will be the general representation of row matrix जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रो मैट्रिक्स बताइए जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रो मैट्रिक्स तो रो मैट्रिक्स मींस व्हाट ओनली वन रो बट कॉलम तो बहुत हो सकता है तो 1 क्रॉस n what is the general representation of column matrix m क्रॉस 1 ठीक है write down a column matrix with 3 rows write down a column matrix with 3 rows अपने से लिखना अपने मन से write down a column matrix with 3 rows सब क्वेश्चन लिख लेना कॉपी में तो रो कितने होंगे 3 A B और C कॉलम कितना आएगा 1 ठीक है write down a row matrix with 4 columns write down a row matrix with 4 columns ये आया 1 क्रॉस ठीक नेक्स्ट जीरो और नल मैट्रिक्स तो जीरो या फिर नल मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे जीरो each of whose element is 0 each of whose element is 0 तो एक रो एक कॉलम का मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स बनाना है बन जाएगा बनाइए 2 क्रॉस 2 का जीरो मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का जीरो मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का जीरो मैट्रिक्स बन गया 0 0 0 और 0 2 क्रॉस 3 का जीरो मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 का जीरो मैट्रिक्स 0 0 0 0 बन गया ये ठीक
नेक्स्ट, स्क्वायर मैट्रिक्स तो कर ही लिया हमने. नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी इक्वल. वेरी इंपॉर्टेंट दिस वन इज. ऑलमोस्ट जितनी भी प्रॉपर्टी अभी हम सीखेंगे 90 से 95% प्रॉपर्टी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए वैलिड होती है. ठीक है. A is a square matrix. क्वेश्चन लिखो. A is a square matrix. ऐसे नहीं लिख सकते. A is a square matrix with number of columns being 5. A is a square matrix with number of columns being 5. Find the number of rows. Find the number of rows. कितने rows होंगे? 5. ठीक है. नेक्स्ट, ना अगला जो 2 पॉइंट है वो ध्यान से समझना. 2 अलग अलग वर्ड्स हैं. पहले तो 2 अलग अलग वर्ड्स को ध्यान से देखो. पहला है डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स. ठीक है. क्या बोला गया है? डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स. और दूसरा क्या बोला गया है? डायगोनल मैट्रिक्स. बोथ आर व्हाट? डिफरेंट. ठीक है. एक है डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स और दूसरा क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स. ठीक है. बोथ आर व्हाट? डिफरेंट. ठीक है. व्हाट इज द डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स? इसका डायगोनल क्या होता है यार? ये या फिर ये ना, अपने में बस ये मैट्रिक्स का जो ये वाला पार्ट होगा दैट विल बी योर डायगोनल मैट्रिक्स. बट इसको मैथमेटिकली कैसे बोलते हैं? ठीक है. तो एक बार 2x2 का मैट्रिक्स बनाओ. वो A11 A12 ऐसे लिख के 2x2. ठीक है. तो अगर आप ध्यान से इस वाले एलिमेंट को देखो और इस वाले एलिमेंट को देखो तो I इज इक्वल टू व्हाट? J. है ना. I का वैल्यू किसके बराबर है? J के बराबर. तो वैसे सारे एलिमेंट जिसमें Aij में I इज इक्वल टू J, उसे हम क्या बुलाएंगे? वैसे सारे एलिमेंट्स को डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स. ठीक है. 3x3 का बनाओ डायगोनल एलिमेंट्स. बन गया. 3x3 के लिए A33 A31 A32 A13 और A2. तो ये बन जाएगा. ब्लू वाला विल बी योर व्हाट? और इसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? I इक्वल्स टू J. A11 A22 A33. ओके. क्लियर है ये चीज? बताओ इसका डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन सा है? बोलिए. डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन सा है? 3 5/8 और रूट. ठीक है. तो हाउ इट इज डिफाइंड मार्क कर लीजिएगा या लिख लीजिएगा. व्हेन I इज इक्वल्स टू J. वैसे सारे एलिमेंट्स Aij फॉर विच I इज इक्वल्स टू J आर कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स? एलिमेंट्स नहीं, डायगोनल मैट्रिक्स. पहले समझ लेते हैं. मान लो 3x3 का एक मैट्रिक्स बनाए तो कितने जगह आएंगे? ऐसा. ठीक है. और अगर इतनी जगहें आई हैं यहां पर तो विच मीन्स व्हाट? ये होगा डायगोनल एलिमेंट्स.
डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जो भी नंबर्स होंगे सब क्या होंगे? 0। ये 5, 6, 3 कुछ भी, कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है, एनी नंबर्स। ऐसे बना लीजिए, एग्जाम्पल देकर पहले बना लीजिए, उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स लिख लेंगे। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स अगर आप लिखोगे तो ध्यान रखना, डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, बट डायगोनल एलिमेंट में कोई स्क्वायर स्क्वायर नहीं है। डायगोनल एलिमेंट्स आप किसी के लिए भी लिख सकते हो, 3x2 के लिए लिख सकते हो, 4x2 के लिए लिख सकते हो, 2x4 के लिए लिख सकते हो। क्यों? हमें क्या चाहिए होगा? बस ऐसा वाला एलिमेंट सब, ठीक है, किसी जिसमें मिल जाए वो हमारा डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स होगा, है ना। बट जब हम डायगोनल मैट्रिक्स लिखेंगे तो सबसे पहले वो दिमाग में क्या आएगा? डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे। उसके बाद डायगोनल के एलिमेंट्स लिखेंगे और उसके अलावा जो होंगे उसको क्या कर देंगे? 0। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स बनाओ एक। 3x3 का मैट्रिक्स। डन। क्या होगा? 6, 3, 4, बाकी सारे आए आंसर। चलिए आगे, नेक्स्ट इज स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें सारे डायगोनल एलिमेंट्स सेम होंगे, ठीक है। तो स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल्स की वैल्यूज क्या होती है? सेम। समझ आ गए? डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, और ये खुद भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या पड़ा? इट्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं? 0। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। तो ये वाला जो डेफिनेशन है, किसका डेफिनेशन है? डायगोनल मैट्रिक्स का, ठीक है। और उसी में अगर आप डायगोनल मैट्रिक्स के डायगोनल्स को बराबर कर दीजिए तो वो क्या बन जाएगा? स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज यूनिट मैट्रिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स एक ऐसा स्केलर मैट्रिक्स है जिस पर सारे वैल्यूज डायगोनल्स के क्या होंगे? 1। ठीक है, सारे डायगोनल्स पर वैल्यू क्या आएगा? 1। इट इज अ एग्जांपल ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, स्पेशल केस। इसमें डायगोनल्स वैल्यू क्या है? 1। बेटा ये सब चीजें तैयार रहना। इस डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, इस स्क्वायर मैट्रिक्स, सारे स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं। ये सब के लिए क्वेश्चन के लिए रेडी रहना, इसलिए सब कुछ आपको रिलेट करके पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स इज आल्सो नोन एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स का एक और नाम है जिसको हम बुलाते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, लिख लीजिए। तो यहां से देखो फिर से यूनिट डायरेक्ट यूनिट मैट्रिक्स में यहां से यहां किसका डेफिनेशन लिखा हुआ है? डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन लिखा हुआ है, और उसमें हमने एंड जोड़कर डायगोनल मैट्रिक्स प्लस एवरी डायगोनल एलिमेंट इज व्हाट? 1।
ठीक, it is denoted by in unit matrix. It is denoted by in unit matrix. I stands for identity. ठीक है, I stands for identity. I4 बनाना एक बार, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 4x4. I4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 4x4. वन 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 और वन, बाकी सारे क्या होंगे? ठीक है, आई देखो कितना बढ़िया फिगर बनता है. हाँ, नहीं, नेक्स्ट इज कंपेरेबल मैट्रिक्स. ध्यान रखना, ये वर्ड जो है ना बड़ा घातक है. कंपेरेबल का मतलब क्या होता है? कंपेयर करना. इसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता है, नो कंपैरिजन. पहले तो ये दिमाग में रखो. ऐसा नहीं कि दो मैट्रिक्स दिया रखा हो, लिखा हो कंपेरेबल मैट्रिक्स, तो कंपेयर कर दिए. है क्या? कंपेयर कर सकते हैं. इसका 2 है, उसका पहला एलिमेंट 3 है, कोई कंपैरिजन नहीं होता है. बट होता क्या है, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम. पहली बार अगर ये सब आ जाए तो लोग कंपेयर कर देंगे 2 को 3 से. 2 इज इक्वल टू 3. कंपेरेबल मैट्रिक्स का क्या मतलब हुआ? कोई कंपैरिजन नहीं करने बैठ जाएंगे. ठीक है, क्या होना चाहिए? सेम ऑर्डर. ध्यान रखना, मैट्रिक्स में कंपैरिजन तभी होता है जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं, इक्वल मैट्रिसेस. मैट्रिक्स में कंपैरिजन तभी होगा जब दोनों क्या होंगे? इक्वल. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वल मैट्रिक्स? ध्यान से सुनना. पहले सेम ऑर्डर और एलिमेंट्स भी सारे क्या होना चाहिए? सेम. इसका मतलब 5 y के बराबर, 3 z के बराबर, x 1 के बराबर और 7 तो 7 के बराबर है ही. समझ आया कैसे कंपैरिजन होगा इक्वल मैट्रिक्स में? समझ आया? ये कुछ पूछना है इसमें? करिए. एग्जाम्पल 2. ऐसे ही धीरे 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 लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने लगेंगे हम लोग मैट्रिक्स को यूज करके. लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स. डन. इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0. यहां से y का वैल्यू क्या आएगा? 2x उठाकर पहले में रख देंगे. x माइनस 2x इज इक्वल टू -1, माइनस x इज इक्वल टू -1. x का वैल्यू क्या आएगा? 1 उठाकर यहां रख देंगे. y का वैल्यू क्या आएगा? ये आया आपका वैल्यू. अच्छा, x का वैल्यू 1 आ गया. इधर देखो, 2 इंटू 1 विल गिव यू 2. 2 प्लस z का वैल्यू क्या है? 5. z का वैल्यू क्या आएगा? 3. उसके बाद z का वैल्यू 3 आ गया तो 3 3 9. 9 प्लस w का वैल्यू क्या है? 13. तो w का वैल्यू क्या आएगा? 4. ये आया आपका आंसर. समझ आया कैसे करते हैं? पहले तो सॉल्व कर लेंगे इन दोनों को, x और y निकाल लेंगे, उसके बाद बाकी दोनों को. ठीक है, बोलिए.
बराबर दोनों, तो लिख के दिया है नहीं है। बराबर कब करेंगे? जब एलिमेंट सेम हो, एलिमेंट तो सेम है, और ऑर्डर सेम होना चाहिए। ये क्या ऑर्डर है? 2x3। ये क्या है? 3x2। गया, कभी बराबर नहीं होगा। दो चीजें हैं डेफिनेशन में, है ना। अब बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है इक्वल मैट्रिक्स। दो चीजें हैं, ऑर्डर सेम होना चाहिए और एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। बहुत जगह यूज होगा, मतलब 95% केस में इक्वल मैट्रिक्स यूज करेंगे हम। सो इसके बाद है ऑपरेशंस, एडिशन। एडिशन कर लेते हैं, कैसे होगा ऐड? ऐड कर देंगे इन दोनों को? नहीं कर सकते, इसमें तीसरा कॉलम नहीं है ना, ठीक है। तो एडिशन हम उनका करेंगे, ठीक है। पहले तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्या पूछा है? हाँ ना, इसका तो नहीं कर पाएंगे ना एडिशन। ये इन्होंने एडिशन करने बोला क्या? देन ए एंड बी आर मैट्रिसेस, इसको कैसे ऐड करेंगे? क्वेश्चन क्या है यार? अच्छा है ना, ये दो नहीं होगा, वही तो नहीं होगा। कभी भी ऐड करना हो तो उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम। लिख लो ये। और ऑर्डर अगर सेम होता है तो उस मैट्रिक्स को क्या बुलाते हैं? कंपेरेबल मैट्रिक्स। इसको ऐड कर पाएंगे हम? नहीं कर पाएंगे। ये क्या लिखा हुआ है? 2x2। ये क्या लिखा हुआ है? 2x3। दोनों का ऑर्डर क्या है? अलग अलग। तो जब तक ऑर्डर सेम नहीं होगा चीजों को हम ऐड नहीं कर सकते। इसको ऐड कर सकते हैं, देखो कर दो ऐड। ऐड क्या ही करना है इसमें? 5 और 4 9, 0 और -3 -3 -8। कौन से क्लास में सीखा था 5 और 4 को ऐड करना? अब डब्बे में ऐड करना है बस। कर लो ऐड कर लो। फिर वो लोग एडिशन कराए नहीं मैंने क्लास में। गलत मत कर देना। 9 -3 -8 2 2 और -3, ये आया। तो सिंपली ऐड करेंगे। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के पहले हमें क्या चेक करना है? दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम, 2x3। ठीक है, चलो इसके आगे फिर देखा जाएगा। मल्टीप्लीकेशन सब सारा सारा फंक्शन है, अरे बढ़िया, होना ही चाहिए ऐसा। परसों करेंगे इसके आगे, फिर बड़ा जल्दी हो जाएगा ये तो, इसी महीने निपट जाएगा ये तो। थ्योरम सब याद करना है, प्रूफ वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ेंगे हम, ठीक है। a+b=b+a, ये सब याद रखना है ना। प्रूफ देखा जाएगा, जो जो एनसीईआरटी में होगा वो करा देंगे, और नहीं तो फिर बाद में जब टाइम मिलेगा तब करेंगे, ठीक है। अब प्रैक्टिस करना ज्यादा जरूरी है एज कम्पेयर टू ऑल दीज थिंग्स।